गुड मॉर्निंग भैया। चैप्टर 6 पार्ट 2 हम पढ़ेंगे आज। द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था ब्रोक आउट मीन्स यहाँ पे आरंभ होना इन 1939। तो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था 1939 में। वेन, जब आई वॉज 8 years ओल्ड, जब मैं 8 साल का था। फॉर रीजन्स, और जिसके कारण थे, आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, एबल मीन्स समर्थ, अंडरस्टैंड मीन्स समझना। तो 8 साल का था, इसीलिए मैं इसके जो कारण थे उनको कभी भी नहीं समझ सका, समझने में समर्थ नहीं हुआ। अ सडन डिमांड, अचानक से मांग बढ़ गई। सडन मीन्स अचानक, डिमांड मांग। फॉर टैमरिंड, टैमरिंड मीन्स होता है इमली, सीड्स मीन्स बीज, इरप्टेड मीन्स बढ़ना, मार्केट मीन्स बाजार। तो अचानक से बाजार में इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट, मैं भी एकत्रित करने लगा। दी सीड्स, बीजों को। एंड सेल, सेल मीन्स बेचना। देम मीन्स उन्हें, देम आया यहाँ पे टैमरिंड सीड्स के लिए, बीज के लिए। टू अ प्रोविजन शॉप, प्रोविजन शॉप मीन्स किराने की दुकान। तो किराने की दुकान पर मैं भी इमली के बीजों को एकत्रित कर कर बेचने लगा। ऑन मॉस्क स्ट्रीट, मॉस्क मीन्स मस्जिद, स्ट्रीट मीन्स गली, मस्जिद की गली में जो प्रोविज़न शॉप थी वहाँ पर। अ डेज कलेक्शन, एक दिन का जो कलेक्शन था, वुड फैच मी दी प्रिंसली, प्रिंसली मीन्स मामूली, सम मीन्स राशि, ऑफ 1 आना, एक आना। तो एक दिन का जो कलेक्शन था उसकी कमाई थी वो थी 1 आना। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, तो उनका जो ब्रदर इन लॉ था, उसका जो बहनोई था, कि बहन का हस्बैंड जलालुद्दीन, वुड टेल मी स्टोरीज, उसने मुझे कई सारी कहानियाँ बताई थी। अबाउट दी वार, वार मीन्स युद्ध, अबाउट मीन्स बारे में। तो वार के बारे में उसने मुझे बहुत सी कहानियाँ बताई थी। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट, उसके बाद में, कहानी सुनने के बाद में मैं प्रयास करता था। अटेम्प्ट मीन्स प्रयास करना। अ ट्रेस इन द हेडलाइन, हेडलाइंस मीन्स मुख्य खबर। इन डैमरिट, डैमरिट जो है, डैमरिट एक समाचार पत्र का नाम है। तो समाचार पत्र में जो मुख्य खबर होती थी, हेडलाइन होती थी, उसमें मैं उस वार के बारे में और भी प्रयास करता था उसमें कि मुझे और भी अच्छी जानकारी मिले। आर एरिया, हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में। बीइंग आइसोलेट, आइसोलेट में अलग करना, अलग कर दिया गया था। वॉज कम्प्लीटली, पूरी तरह से। अनएफेक्टेड, अप्रभावित। बाय द वार, तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि जिस एरिया में हम रहते थे, क्षेत्र में जिस रहते थे, उस एरिया को पूरी तरह से अप्रभावित किया गया था। बाय द वार, वार के द्वारा। तो कहने का मतलब है कि युद्ध का उनके एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। बट सून, लेकिन जल्द ही, इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन, इंडिया की जो फोर्स थी, सेना थी, शामिल हो गई थी। ज्वाइन मीन शामिल होना। दी एलाइड फोर्सेज, एलाइड मतलब सहबद्ध या मित्र राष्ट्र की जो सेना थी उसके साथ में। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट, और कुछ जो स्टेट थे ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, उन स्टेट्स में इमरजेंसी मतलब आपातकाल, डिक्लेयर्ड मीन्स घोषणा करना। तो कुछ बाकी के जो क्षेत्र बचे थे, स्टेट बचे थे, वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। द फर्स्ट कैजुअली, और जो पहला हमारा नुकसान था, कैजुअलिटी मतलब नुकसान, केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन, सस्पेंशन मतलब यहाँ स्थगित करना। तो पहला नुकसान जो था वो था ट्रेन को स्थगित कर दिया गया। हाल्ट मतलब ठहराव, हाल्ट, हाल्ट मीन्स ठहराव। तो ट्रेन का जो ठहराव था, तो जहाँ अब्दुल कलाम रहते थे उस क्षेत्र में ट्रेन रुकती थी, अब उस ठहराव को स्थगित कर दिया गया एट रामेश्वरम स्टेशन, रामेश्वरम स्टेशन पर। द न्यूज़पेपर, तो जो न्यूज़पेपर थे, नाउ अब हैड टू बी बंडल, तो न्यूज़पेपर के अब वो बंडल बनाने लगे। एंड थ्रोन मीन्स फेंकना। आउट फ्रॉम दी मूविंग ट्रेन, मूविंग ट्रेन मीन्स चलती हुई ट्रेन। तो अब ट्रेन वहाँ रुकती नहीं थी, इसलिए न्यूज़पेपर के बंडल बनाकर चलती ट्रेन में ही उन बंडल्स को फेंका जाता था। ऑन रामेश्वरम रोड, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, तो रामेश्वरम और धनुषकोडी ये स्थान का नाम है। यहाँ से, इन दोनों स्थान के बीच में से जब ट्रेन निकलती थी तभी उन बंडल्स को फेंका जाता था चलती ट्रेन में। डेट फोर्स्ड माई कजिन, कजिन मीन्स चचेरा भाई, शमसुद्दीन, और उसका चचेरा भाई जो शमसुद्दीन था, हु डिस्ट्रीब्यूट, जो डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटता था। टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड, यहाँ पे हेल्पिंग हैंड से मतलब है सहायक व्यक्ति, उसे एक सहायक व्यक्ति की आवश्यकता थी। टू कैच, कैच मीन्स पकड़ना, दी बंडल्स, तो बंडल्स को पकड़ने के लिए उसे एक सहायक व्यक्ति की आवश्यकता थी।
एज इफ मानो कि नेचुरली स्वाभाविक रूप से आई फिल्ड दिस स्लॉट, फिल्ड मीन्स भरना, स्लॉट मीन्स खाली जगह, खाली स्थान। तो स्वाभाविक रूप से मैंने उस स्थान को भर दिया था। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी, शमसुद्दीन ने मेरी सहायता की। अर्न मीन्स कमाना, माई फर्स्ट वेजेस, वेजेस मीन्स मजदूरी, तो मेरी पहली मजदूरी कमाने में शमसुद्दीन ने मेरी हेल्प की। हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी के बाद, आधी सदी के बाद, आई कैन स्टिल फील, मैंने महसूस किया या मैं महसूस कर सकता था, द सर्ज ऑफ प्राइड, गर्व, और सर्ज मीन्स या लहर, तो गर्व की जो लहर थी, इन अर्निंग माई आउन मनी, अर्निंग मीन्स कमाना, आउन मनी स्वयं का पैसा, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार जब उसने अपने स्वयं के लिए कमाई की और पैसे कमाए, उसका जो गर्व था, गर्व की जो लहर थी, उसे वो फील कर सकता था, महसूस कर सकता था। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, बोर्न जन्म लेता है, एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न, प्रत्येक बच्चा जन्म लेता है, विद सम इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मीन्स होता है वंशानुगत, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स गुण, तो वंशानुगत जो गुण होते हैं उनके साथ ही प्रत्येक बच्चा जन्म लेता है। इनटू अ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मीन्स यहाँ पे विशिष्ट, साइको इकोनॉमिक, साइको मीन्स सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, इमोशनल भावनात्मक, एनवायरनमेंट मीन्स वातावरण, तो प्रत्येक बच्चा वंशानुगत गुणों के साथ ही विशिष्ट सामाजिक, आंशिक और भावनात्मक वातावरण में जन्म लेता है। एंड ट्रेंड, ट्रेंड मीन्स ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण करना, और उसे प्रशिक्षण दिया जाता है इन सर्टेन वेज, कई तरीकों से, वे मीन्स तरीके, सर्टेन मीन्स निश्चित, और कई निश्चित तरीकों के द्वारा भी उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। बाय फिगर ऑफ ऑथोरिटी, और फिगर मीन्स लोग, व्यक्ति, ऑथोरिटी मीन्स अधिकार प्राप्त, तो अधिकार प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी, मुझे भी वंशानुगत रूप में या विरासत में ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी मिली थी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और आत्मानुशासन मिला, फ्रॉम माई फादर, मेरे फादर से, फ्रॉम माई मदर, और मेरी माँ से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास करना, ये बात जो थी वो मुझ में थी, जो कि मेरी माँ से मुझे मिली थी। एंड डीप काइंडनेस, और एक गहरी दयालुता जो होती है, गहन दयालुता, वो भी मुझे अपनी माँ से मिली। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ऐसा ही ये सब जो मुझे मेरे माता पिता से मिला वो मेरे तीनों भाई बहनों को भी मिला था। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मेरे 3 मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, क्लोज मीन्स घनिष्ठ, रामनंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़, ये तीनों लड़के, वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मीन्स रूढ़िवादी, हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, तो ये तीनों बॉयज़ ही जो थे वो रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। एज चिल्ड्रन, और बच्चे के रूप में। नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, एवर फेल्ट, महसूस करता, एनी डिफरेंट, कोई भी भेदभाव, ऑलमोस्ट आवर सेल्स, हमारे बीच में ऐसा कोई भी भेदभाव हमने कभी महसूस नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि ऑफ आवर रिलीजन, रिलीजियस मीन्स धर्म, हमारा जो धर्म था, डिफरेंस अलग था, एंड अपब्रिंगिंग मतलब हमारा जो लालन पालन हुआ था, इनफैक्ट वास्तव में, तो हम वास्तव में हमारा जो धर्म था और हमारा जो लालन पालन था वो साथ साथ हुआ था। रामनंदा शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, रामनंदा शास्त्री जो था वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। द हाई प्रिस्ट, मुख्य पुजारी ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल का मुख्य पुजारी था लक्ष्मण शास्त्री। लेटर, बाद में, ही टुक अवर दी प्रिस्टहुड, प्रिस्टहुड मीन्स पुजारी का पद, ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और उसके पिता के बाद रामेश्वरम टेम्पल में जो पुजारी का पद था वो उसे मिला था रामनंदा शास्त्री को, टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, उसके पिता के बाद, तो उसके पिता के बाद रामनंदा शास्त्री ने अपने पिता का पुजारी का पद स्वीकार किया।